16 सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए? कौन सा महीना माना जाता है सबसे शुभ? जानिए पूजा विधि और इसका महत्व। अगर आप मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति या अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं, तो 16 सोमवार का व्रत आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य सुख और परिवार की समृद्धि के लिए इसे करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेने का उत्तम महीना कौन सा होता है और इसकी पूजा विधि क्या है? ऐसे में आइए जानते हैं कि इस व्रत का संकल्प कब लें और इसका महत्व और इसकी विधि क्या है। 16 सोमवार व्रत का संकल्प कब करें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेने का सबसे उत्तम समय श्रावण मास माना जाता है। इस वर्ष 2025 में श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और यह 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा, जिसे 16 सोमवार व्रत आरंभ करने के लिए आदर्श दिन माना गया है। इस दिन से आप व्रत की शुरुआत करके लगातार 16 सोमवार तक इस उपवास को रख सकती हैं। 16 सोमवार व्रत की विधि। व्रत की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके करें। उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा स्थल को साफ करें और वहां गंगा जल का छिड़काव करें। फिर शिवलिंग को पहले गंगा जल और फिर दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर शिवलिंग को बेलपत्र, धतूरा, श्वेत पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें या शिवजी के 108 नामों का स्मरण करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव आरती के साथ पूजा संपन्न करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपने और अपने परिवार की सुख शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्रार्थना करें। सावन मास में क्यों है यह व्रत विशेष? श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है कि इस माह में की गई भक्ति, उपवास, दान और ध्यान का विशेष फल मिलता है। 16 सोमवार व्रत सावन में आरंभ करने से व्यक्ति को न सिर्फ सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि आत्मिक शुद्धि भी होती है। पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और मानसिक आध्यात्मिक शांति मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि से करने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं सावन सोमवार व्रत के दौरान क्या खाया जा सकता है। नंबर 1, सावन सोमवार व्रत के दौरान फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा जैसी चीज़ें खानी चाहिए। यह भगवान शिव को भी अर्पित की जाती हैं। इसी के साथ यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। नंबर 2, सावन सोमवार व्रत के दौरान फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा जैसी चीज़ें खानी चाहिए। यह भगवान शिव को भी अर्पित की जाती हैं तथा यह भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। नंबर 3, ताज़े फल जैसे केला, सेब, अंगूर और सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट आदि का सेवन किया जा सकता है। नंबर 4, शिवजी की पूजा में बेलपत्र को खास तौर पर चढ़ाया जाता है। आप इसे प्रसाद के तौर पर खा भी सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? नंबर 1, सावन के महीने में आपको प्याज और लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए। यह तामसिक भोजन माने जाते हैं, इसलिए व्रत के दौरान इन्हें नहीं खाया जाता है। इसी के साथ दही, छाछ, कढ़ी जैसी ठंडी चीज़ों के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। नंबर 2, व्रत और पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए। पूरे 1 महीने तक मांसाहारी भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। नंबर 3, सावन सोमवार व्रत में सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता, केवल सेंधा नमक ही खाया जाता है, क्योंकि इस नमक को ही शुद्ध माना जाता है। नंबर 4, सावन के दिनों में और सोमवार व्रत के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन इन दिनों वर्जित माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं सावन के सोमवार को क्या दान करना चाहिए। काला तिल। भगवान शिव के जलाभिषेक में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल। सावन में चावल या अक्षत का दान अत्यंत शुभ माना गया है। रुद्राक्ष। भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय माना गया है। चांदी। सावन माह में चांदी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। नमक। सावन माह में नमक का दान भी शुभ माना जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते हैं कि यह पूर्णतः सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।